शुरुआत करते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। तो एक एग्जांपल लिखा है 1089। अब ये पता करते हैं किसका स्क्वायर है, तो आपके अपने अपने तरीके हो सकते हैं। और अगर आपसे ही मैं पूछूं कि बताओ आप कैसे निकालते हो इसका कि ये किसका आंसर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो ये किसका आंसर है, किसका स्क्वायर होता है ये, तो कैसे निकालते हो। तो कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर हम तो स्कूलों से ऐसे सीखे हुए हैं कि ये वाला भाग लगाओ फिर करते हैं। अब मैं आपको अगर ये भाग वाला नहीं बताऊं तो देखो दूसरा तरीका कि और कैसे कर सकते हैं। तो देखो आपको मैं सिखाता हूं क्या है। सबसे पहले ये कि जब भी कभी स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमेशा आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने में यहां लास्ट का सिर्फ 2 अंकों की एक जोड़ी सेलेक्ट करनी है। लास्ट के 2 अंकों का ये इसको सेलेक्ट करना है, और बाकी जो नंबर बच जाए चाहे वो 2 अंकों का हो, 3 अंकों का हो, 4 अंकों का हो या 1 अंक का, किसी का भी हो, उसको एक गोल सर्कल में बंद कर दो। तो पीछे 2 अंकों को ले लो और इस वाले बचे हुए को पूरे को सर्कल कर दो। अब क्या करना है, आपको देखना है लास्ट अंक जो है वो कौन सा है। तो लास्ट अंक कौन सा है, वो है 9। अगर लास्ट में 9 हो तो आंसर किस किस का हो सकता है, अभी आपको पढ़ाया है। लास्ट में अगर 9 हो तो या तो वो आंसर 3 का हो सकता है या फिर वो आंसर 7 का हो सकता है। तो लास्ट में अगर 9 हो तो या तो वो आंसर 3 का हो सकता है या फिर 7 वाले का हो सकता है। आया समझ में। तो लास्ट आंसर जो है, लास्ट अंक, वो डिसाइड कर लेगा कि आपका जो आंसर है उसका लास्ट डिजिट क्या आने वाला है। आई बात समझने। तो लास्ट डिजिट से लास्ट डिजिट हमें समझ में आ गई। अब अच्छा, इसका आंसर कितने अंकों में आएगा दोस्तों। तो वर्गमूल कभी भी ढूंढना हो तो आपको बता दो, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये लिख लिया। अब आपसे मैं पूछूं, ऐसे लिख रहा हूं, बताओ इसका आंसर कितने अंकों में आएगा। तो इसका अगर मैं वर्गमूल करता हूं तो आंसर कितने अंकों में आएगा। तो वर्गमूल में आंसर हमेशा 2 2 की जोड़ी में आता है। मतलब ये एक अंक यहां से 1 2 3 4 तो हो गए जोड़े, तो 4 अंक ये, और एक सिंगल है तो भी आंसर तो आएगा इसकी वजह से भी। तो इसका आंसर आएगा 5 अंकों में। तो 1 2 3 4 5, इसका आंसर 5 अंकों में। अगर मैं आपसे यहां पर ये नहीं लिखा, दूसरा नंबर लिखूं तो 1 2 3 4 3 2 1, बताओ इसका आंसर कितने अंकों में आएगा। तो आपको क्या करना, 2 की जोड़ी बनाओ, 1 2 3 और 1 ये रह गया, मतलब इसका आंसर कितने अंकों में आएगा, 4 अंकों में। तो जब भी कोई पूछे कि इसका आंसर कितने अंकों में आएगा, आपको 2 2 की जोड़ी बनानी और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे वापस सवाल पे। इसका आंसर कितने अंकों में आएगा। तो देखो यहां पर 2 जोड़ी है ना, 2 ये, मतलब इसका आंसर आएगा 2 अंकों में, जिसमें से एक अंक आपने डिसाइड कर लिया है कि या तो 3 होगा या 7 होगा। अब हमें ढूंढना है कि यहां आगे का नंबर क्या आएगा। आई बात समझ में। अब देखो आगे का नंबर कैसे ढूंढना है। तो देखो क्या करना है, ये जो आगे आपने जिसको गोले में बंद किया ना, इससे छोटा स्क्वायर ढूंढ लो। या तो ये स्क्वायर हो डायरेक्ट तो ठीक है, अगर डायरेक्ट ये स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटा स्क्वायर ढूंढो। तो ये मैं लिख देता हूं, इससे छोटा वर्ग स्क्वायर कौन सा है। तो इससे छोटा वर्ग है होता है कौन सा, 9। अब वो 9 किसका आंसर है, मतलब इसका आंसर निकालो। तो उससे छोटा वर्ग है 9, और 9 का आंसर कितना होता है, 3। तो आपको यहां लिखना है 3 और यहां लिखना है 3। आई बात समझ में। क्या किया है मैंने, जो 10 से छोटा स्क्वायर है वो लिया है, और वो किसका आंसर है, तो √9 मतलब 3 है, तो इसके आगे 3 इसके आगे 3, मतलब 1089 या तो 33 का स्क्वायर है या फिर 37 का स्क्वायर है, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। तो हम यहां तक तो पहुंच गए कि दोनों में से किसी एक का है, लेकिन हमें ये कंफर्म करना है किसका है। तो हमें ये कंफर्म करना है किसका है। तो आपने जो 3 लिखा है, इस 3 को आप नेक्स्ट नंबर आपके बाद 3 के बाद जो आता है उससे गुणा करा दो। तो जो ये 3 है इसका गुणा कराओ, इसके बाद जो गिनती में आता है उससे, और यहां पर है 12, तो गुणा करने से कितना आया है, 12 आया है। आपको यहां से लिख देता हूं, ये भी यहां से गोले वाले, यहां से गोले वाले अंक या गोले वाली, यहां से गोले वाली संख्या, यहां से गोले वाली संख्या को देखना है कि वो छोटी है या बड़ी है। ठीक है, ये लाइन लिख दिया आपके लिए मैंने, तो इस लाइन को याद रखना क्या है। ठीक है, वापस देखो अच्छे से समझना क्या लिखा है। आपको क्या करना था, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है आपको लगे अरे ये क्या चल रहा है, लेकिन आपको बहुत ईजी लगेगा 1 2 सवाल करते ही। लास्ट अंक को देखो, आंसर डिसाइड कर लो। लास्ट 9 देखा, या तो 3 या 7, ये डिसाइड हो गया।
उसके बाद 10, 10 से छोटा स्क्वायर 9, 9 का आंसर 3, 3 3 आगे लगा दिया, मतलब आंसर 33 का है या 37 का, ये डिसाइड हो गया। अब फाइनल आंसर करना है किसका आंसर है ये, तो क्या करो, जो नंबर आप यहां लिख रहे हो उसको अगले वाले से गुणा करो, अगले मतलब गिनती में, तो 3 के बाद आता है 4, 12। अब क्या लिखा देखो मैंने, यहां से, ठीक है, यहां से गाले, अरे गाले नहीं गोले, यहां से गोले वाली संख्या को देखना है कि वो छोटी है कि बड़ी है, तो यहां से देखना, बस ध्यान ही रखना। तो यहां से देखो कि आप जो गोले वाली संख्या है वो गोले वाली संख्या छोटी है कि बड़ी है। तो हमें 12 से देखना है कि 10 छोटा कि बड़ा है, तो 12 से 10 क्या है, छोटा है। अगर वो संख्या छोटी हो तो आंसर इन दोनों में से जो छोटा है उसका होगा। अगर ये संख्या 12 से बड़ी होती तो जो बड़ा है आपका आंसर वो होता। तो इस सवाल का जो आंसर है वो हो जाएगा कौन सा, 33, ठीक है, 33। अब मैं थोड़ा स्पीड में बताता हूं ताकि आपको पता चले कि यहां क्या हुआ था। आप इस सवाल को देखो और इससे समझो। तो देखो वापस इधर, यहां लास्ट में जो है वो कितना लिखा हुआ, 4। तो लास्ट में अगर 4 है तो वो आंसर किस किस का हो सकता है, या तो किसी 2 वाले का या फिर वो किसी 8 वाले का। लास्ट में 4 हो तो आंसर 2 या 8, ठीक है, मतलब हमें एक अंक तो मिल गया। अब हमें आगे वाला ये अंक और चाहिए कि किसका आंसर है। तो क्या करना था, वापस समझना। इसके बाद जो नंबर है आगे उसको गोले में डाल दो, इससे छोटा स्क्वायर ढूंढो। तो 51 से छोटा स्क्वायर, तो 51 से छोटा स्क्वायर होता है 49, और 49 स्क्वायर किसका होता है, 7 का। ये लिख दिया मैंने 7, मतलब 5184 या तो 72 का स्क्वायर है या 78 का स्क्वायर है। अब मुझे पता करना है फाइनली किसका आंसर है। तो 7 को मैं गुणा करूंगा 8 से, तो 7 8 कितना हुआ, 56, 56। अब मैं यहां से चेक करूंगा कि गोले वाला नंबर कौन सा था, तो मैं 56 से जाके चेक करता हूं कि गोले वाला नंबर कौन सा है। तो यहां से यहां देखूंगा तो मैं 56 पे खड़ा हूं और 51 को देख रहा हूं। देखना यहां से, बार बार बोल रहा हूं, 56 से 51 देखो, तो 56 से 51 क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो आंसर होगा छोटे नंबर वाला। आई बात समझने, जो छोटा, यहां से कंपेयर करो, अगर छोटा है तो आंसर छोटा वाला, बड़ा है तो आंसर बड़ा वाला। क्लियर।